लॉर्ड मेरे प्रियो, आज फिर से एक सुंदर वचन लेके आई हूँ। संत मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय का पद संख्या 28 से 32 में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्रभु हमसे क्या करे, तुम्हारा क्या विचार है। दो मनुष्यों का यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए प्रभु हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा क्या विचार है ना। एक मनुष्य का दो पुत्र थे, जिसमें से पहले ने उनसे बोला कि जाओ और दरबारी में काम करो, मतलब कुछ काम करने के लिए वो बताया, लेकिन उसने उत्तर दिया नहीं जाऊंगा पहले ने। और उसके बाद में दूसरे पुत्र को बोले कि काम करने के लिए जाओ, तो वो क्या बोला, ठीक जी हाँ मैं पिताजी जाऊंगा। लेकिन पहले वाले ने उत्तर दिया था मैं नहीं जाऊंगा वाले के मन में पश्चाताप आया और वो फिर से वो काम करने के लिए चले गए। लेकिन जो दूसरे वाले ने जो ने बोला कि मैं जाऊंगा, उसने बोल के भी उस काम को नहीं किया। तो प्रभु यीशु का कहना ये है कि आपका क्या विचार है कि इसमें से किसने अपने पिताजी की बातों का पालन किया। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। तो जहाँ वहाँ पे लोग थे, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने उत्तर दिया पहले ने। तो बिल्कुल सही बात है, उनको पहले ने खुद से बोला और वो पश्चाताप उनको हुआ, लेकिन वो नहीं गया, है ना। और दूसरे वाले ने बोल के नहीं गया। तो इसमें ये बोल रहे हैं, प्रभु यीशु कहते हैं नाकेदार और जो वेश्याएं जो है वो ईश्वर के राज में पहले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने धार्मिकता का मार्ग को चुना है, विश्वास करते हुए, प्रभु के वचन पे चलते हुए। तो ये प्रभु यीशु हमसे डायरेक्टली यही कह रहे हैं कि ये वचन के द्वारा हम मानते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। हमको अपने स्वर्ग राज्य जाने के लिए प्रभु यीशु के वचनों, उनके मार्ग पर चलते हुए, पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए हमें पश्चाताप करना होगा और प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे प्रियो, तो हम लोग स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हैं। प्रभु ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल जो दे रहे हैं हमें समझाने के लिए। तो ये वचनों को हम अपने जीवन में कैसे चलाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है प्रियो। और ये वचन जो है प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया है, जो हमें ये पूर्ण रूप से अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस है उसको आप समझ पाएंगे। और आप अपने से प्रश्न करें कि हम किस कैटेगरी में हैं। अभी यहाँ पे अपने जीवन पे आप अमल करके देखिए कि आप इस वचन के द्वारा आप किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लोग बड़े बड़े वादे करके मुकर जाते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होता। लेकिन हमें वादा कर रहे हैं तो हमको उस चीज़ को पूरा करना ज़रूरी है। अगर विजय नहीं कर पा रहे हैं तो वादा करने से कोई मतलब नहीं। पश्चाताप करना है, पश्चाताप होता है तो वो चीज़ सही मायने में प्रभु के लिए प्रिय है। और वही लोग जो पश्चाताप दिनहीन की सुधि लेता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के द्वारा जो जीवन में हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, हमको अपने आचरण, अपने व्यवहार जो है उससे हम प्रभु को जीत सकते हैं, हम उनको खुश कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर विश्वास करके। और जो अनुभव हमें हुआ है प्रभु यीशु का, उसकी चर्चा हम लोगों के पास बता सकते हैं। बहुत सारे जो चीज़ें हैं हमें सुख देती है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जो दुख बातें भी आती हैं। लेकिन हमको जो है पॉजिटिव थिंकिंग करके प्रभु यीशु के वचन पे हमें चलना है, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन कर सकें। प्रियो, आज प्रभु का ये वचन जो है बहुत अच्छा वचन है। इस वचन से हमें प्रभु यीशु ने हमारे जीवन की सच्चाई, गहराई के मार्ग पे चलने के लिए बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण दिया गया, दो बेटों के बारे में। तो हमें अपने जीवन में इसको आजमाना है और हमें प्रभु यीशु के रास्ते में चलना है, जो उनके बताए हुए रास्ते में विश्वास पूर्वक पूर्ण रूप से अपने व्यवहार में चेंज करते हुए अपने आप को चलना है। तो अपने जीवन में हमने बदलाव लेके आना है, ताकि हमें प्रभु के राज्य में जाने से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। इसीलिए अपने वचन पे कायम रहिए आप, और जो कर रहे हैं मानो प्रभु के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं। हमें पूरे विश्वास के साथ स्वर्ग राज्य में जाने के लिए प्रभु यीशु के साथ में हमको हमेशा अपना व्यवहार बना के रखना है, ताकि ये वचन हमारे लिए काम करे। ठीक है, पश्चाताप दिनहीन के लिए प्रभु यीशु का द्वार हमेशा खुला हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए प्रियो, प्रभु ने हमें बहुत बड़ा दया किया है हमारे जीवन में, हर एक चीज़ों में
हमें दया किया, आशीषों से हमें भरपूर किया है। सो ये वचन आप लोग पढ़िए, आपके जीवन में आशीष आएगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।